संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, मन के बारे में बता रहे हैं साहिब इसमें। है कोई भूला मन समझावे, मन समझावे जी मन समझावे। है कोई भूला मन समझावे, मन समझावे जी मन समझावे। है कोई भूला मन समझावे, मन समझावे जी मन समझावे। यह मन चंचल चोर हैरी लो, यह मन चंचल चोर हैरी लो। छूटा छूटा हाथ नहीं आवे, छूटा हाथ नहीं आवे। है कोई भूला मन समझावे, मन समझावे जी मन समझावे। है कोई भूला मन समझावे, मन समझावे जी मन समझावे। जोड़ जोड़ धन गहरे गाड़े जहाँ कोई लेन नहीं पावे। जोड़ जोड़ धन गहरे गाड़े जहाँ कोई लेन नहीं पावे। कंठ की पोल यमदूत जब दबावे, कंठ की पोल यमदूत जब दबावे। देवे ये तो सैन बतावे, देवे ये तो सैन बतावे। सैन बतावे जी सैन बतावे। देवे ये तो सैन
बतावे, है कोई भूला मन समझावे, मन समझावे जी मन समझावे, है कोई भूला मन समझावे, मन समझावे जी मन समझावे। खोटा दाम गांठी ले बांधे, बड़ी बड़ी वस्तु भूलावे। खोटा दाम गांठ ले बांधे, बड़ी बड़ी वस्तु भूलावे। बोए बबूल दाख फल चाहे, बोए बबूल दाख फल चाहवे, सो फल कैसे ये पावे। सो फल कैसे ये पावे, कैसे पावे जी कैसे पावे, सो फल ये कैसे पावे, है कोई भूला मन समझावे, मन समझावे जी मन समझावे। गुरु की सेवा साध की संगत, भाव भक्ति उरलावे। गुरु की सेवा साध की संगत, भाव भक्ति उरलावे। कहें कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, बहुरे न भव जल आवे। बहुरे ना भव जल आवे, भव जल आवे जी भव जल आवे, बहुरे ना भव जल आवे, है कोई भूला मन समझावे, मन समझावे जी मन समझावे। या मन चंचल चोर हरीलो, छूटा हाथ नहीं आवे, है कोई भूला मन समझावे, मन समझावे जी मन समझावे। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से इसको सरल करते इसका अनुवाद कर लेते हैं। है कोई संसार में ये मन भूला हुआ है, कोई समझा दे इसको, कौन है ये मन चंचल चोर हरिलो, छूटा हाथ नहीं आवे। काबू मत आ जाएगा, 1 घंटा 2 घंटे, 1 दिन 2 दिन, बहुत स्पीड है इसकी, बहुत भागता है ये। खूंटे पे पशु बंधा है किसान का, भैंस बंधी है, गाय बंधी है, और वो करके ऐसे रस्से को तोड़ के भाग गई। अब खेतों में गई है, कहीं हरा चारा खा रही है, दूसरा किसान आया, पिटाई करी, लाठी मारी, निशान पड़ गया, चोट लगी, फिर भाग ली, फिर हरे चारे में, फिर मौज मस्तियों में, फिर लठ लगा। 4-5 जगह चोट खा के और मालिक ने पकड़ी और पकड़ के रस्से से बांध के ले आया घर पे। अब देख रहा है इतनी जगह चोट खा ली, खूंटे से गई थी, चोट खाया ही क्या। जब गुरु के खूंटे से बंद थी ना, काबू में थी, साधना भी करती थी, सेवा भी करती थी, सब करती थी आत्मा, और निकल गई बाजार में। बाजार में तो नजारे हैं, कोई जुआ खेलता है, पास बैठ गई, जुआ नहीं खेल रहा, पास खड़ा हुआ है। शिकायत थी पहले की पुलिस के पास, रेड हो गई, वो पकड़ भी लिया, चारों तो वो खेलने वाले, 5वां साथ में खड़ा था, इसको पकड़ लो। जी मैंने नहीं खेला, सच्ची कहता हूं,
ऐसे बोलते हैं। फिर यहां क्यों आया? पकड़ लिया। जुआरियों के पास खड़ा हुआ था, पकड़ लिया। हाथ जोड़ रहा है, जी बिल्कुल नहीं खेला मैं। इनको पूछ लो, पता क्या बोलते हुए? अरे मेजोरिटी में जावांगे ना जेल में तो बढ़िया रवांगे, हमारा दिल लगेगा। चलो तूने भी तो खाया था वो थोड़ा थोड़ा सेब का, थोड़ा थोड़ा माल तो खाया था ना। मुकदमा बन गया, गेमलिंग एक्ट बनता है जुआ खेलने का। क्या हो गया? शराबियों के पास गया अगले दिन, वो 6 बैठे श्रीमान जी, क्या गजब का माल धर रहे, सारे फल फ्रूट धर रहे। कहता भाई मैं पीऊं नहीं गा। कहता और क्या करेगा? कहता मैं तो माल खाऊंगा तुम्हारा। खाए गया 2 शराबियों का झगड़ा हो गया, मारपीट हो गई, पुलिस आ गई, वो सारे पकड़ लिए। कहता मैंने नहीं पी। फिर क्यों बैठा था यहां पे? बिल्कुल नहीं पी। कहता ऐसे कहते, पकड़ लो इसको भी। साथ बांध दिया। क्या होता है ये? सुनो, होता क्या है ये? उनका संग करने से पकड़ा गया। अब सुनना, संग का कितना फर्क पड़ेगा। कोई चोर था, भाग लिया, पीछे पीछे पुलिस भाग रही थी, कहीं सत्संग हो रहा था, भीड़ थी अच्छी। वो चोर जाके सत्संगियों में बैठ गया चुप के। चोर आए, जी यहां कोई चोर तो नहीं आया? भाई देखा नहीं, तुम देख लो भाई यहां पे कोई हो तो। अब देखा, नजर मारी, भीड़ थी काफी। सोचा यार यहां चोर क्या करेगा, नहीं सत्संगियों में क्या करेगा। ज्यादा थे ना सत्संगी थे, अच्छे आदमी थे, छोड़ो यार कहीं और ढूंढो। बच गया, अच्छे संग का सहारा लेने से उस दिन बच गया। दूर तक नहीं बचना, उस दिन तो बच गया, उसी टाइम तो बच गया। और वहां शराबियों के पास बैठने से झगड़ा हुआ 2 शराबियों का, मारपीट हो गई, वहां मुकदमे बंद गया श्रीमान जी। क्या हुआ? छूटा था, बाहर भाग लिया। ये मन चंचल चोरे हैरी लो, छूटा हाथ नहीं आवे। ये नहीं मिलता। फिर जब हमारे बच्चे घर से आउट हो जाते हैं, बुरी संगत में पड़ जाते हैं, ध्यान से सुन लो, शुरू में कोई अपराध नहीं करता बच्चा, अपराधियों के साथ चलता है। अपराधी बड़े सातिर होते हैं। चलो होटल में, चल भाई, हाँ जी, आने दे दाल फ्राई, आने दे बटर फ्लाई, आने दे शाही पनीर, खिला रहे ठाट से। अरे यूं नहीं बता रहे, इसने फंसावांगे हम साथ में, खा ले माल, खाते खाते माल। तो चलो भाई, क्या हो गया? अरे पेट्रोल पंप को लूटेंगे रात को। श्रीमान जी गए, नशा करके चले गए, उसको पिला दी। कहता मैं नहीं करूँ, काम है, तुम तो कार में बैठा रहो आराम से, हम करांगे, चिंता ना कर। वो कार में बैठा दिया, ड्राइवर बढ़ा के स्टार्ट करके गाड़ी खड़ी कर दी और लूट ले माल। क्या हो गया? न उसने कोई लूटपाट करी, थोड़ा माल खाया था और गाड़ी में बैठा है। वो बैठ लिया गाड़ी में, भगा ली गाड़ी, आगे जाके नाके पे गई, पकड़ी गई, पुलिस खड़ी थी। वो बोला जी मैंने तो डकैती मारी, मैंने कुछ नहीं किया। कहता फिर इनके साथ क्यों बैठा है, पकड़ लो। उसको बांध दिया साथ में, एक मुकदमा बन गया। फिर क्या था? फिर जमानत हो गई। फिर वो बोलते हैं चिंता ना कर। जैसे ना एक बार होता ना, पता क्या होता है, फाग वाले दिन, दुल्हंडी वाले दिन रंग फेंकते आपस में। कोई सफेद कपड़े वाला है, बिल्कुल ताजे सफेद कपड़े थे, और वो 10 के 10 खड़े श्रीमान जी, सबके लाल कपड़े हो रहे, पीले हो रहे। कहते इस पर मारो यार, यू अकेला घूम रहा है। कहता मारो। कहता नहीं भाई मैं नहीं खेलूंगा। फिर क्यों आया यहां? एक डिब्बा मार दिया, एक पजामे पे लग गया, फिर दूसरी गली में निकला, फिर मार दिया, शाम तक उसाए कर दिया जैसा वो थे सारे। वो जो बदमाश टोल था ना, उनने फंस तो गया बच्चा, उसने एक मुकदमे में, फिर 2 में, 3 में, 10 मुकदमों में बंधवा दिया। वो
एक बार निकला था घर से, पता नहीं लग पाया वो कब जेल चला गया, कब मुकदमे बन के, कब सातिर बन के आ लिया वो। ये मन है, दौड़ा दौड़ा के लेके जाता है। और ये जो गृहस्थियों में बैठा है, यहां मन नहीं है, यहां भी बैठा है, धन में बैठा, मकान में बैठा, जमीनों में बैठा, पदों में बैठा, सारी जगह मन बैठा है। जोड़े जोड़ धन गहरे गाड़े, जहां कोई लेने नहीं पावे। सेठ था बहुत ऊंचा, बहुत धन कमा चुका था, सिक्के चांदी के, सोने के, मिट्टी में अपने मकान में दबा दिए, बर्तन में डाल के। कहता आने वाली पीढ़ियां तो मौज मारेंगी, कभी न कभी खोद लेंगे इसमें, मटके दबे पाते हैं। बिल्कुल, आज भी देख लो, बहुत जगह मिट्टी में नीचे जब नीम खोदते हैं या कोई खुदाई करते हैं, कई जगह मटके मिलते हैं, चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के, मोहरे मिलती हैं, बहुत जगह मिलती है ऐसे। वो जमीन में दबा देते, तो ये बात समझ लो। और दूसरी बात क्या आ रही है, कंठे की पोले आए में घेरे। कंठ गला, अंगूठा कोई दबाएगा, ये मैं वो 5 डकैत घुस गए सेठ जी के रात के 12 बजे, 3 ही आदमी थे। सेठ जी दे दो, नहीं दूं भाई। एक बोला ऐसे नहीं देगा, गला दबा दो, दबाने लगे गला और श्वास लगा घुटने, ये पकड़ो चाबी ले जाओ भाई, फेंक दी चाबी, ले जाओ मुझे छोड़ दो। कंठे की पोले आए ये में घेरे, ये यमदूत है, नीचे ऊपर भी है, फिर ये शरीरधारी भी तो यमदूत हैं। छोटा काम कर रहे हैं क्या? अरे दूसरे घर में डकैती मार के धन लूटना, कमाना नहीं, यमदूत ही तो है ये। देवे वो फिर सैन है बतावे, बता सेठ जी तिजोरी कहां है? गला दबा रखा है, इशारा करेगा उधर ले जाओ। यो यहां वाले यमदूत करते हैं, और ऊपर वाले आएंगे तब बोलने भी नहीं देंगे। कहता है ये जी 5 मिनट दे दो जी। क्यों जी? मेरे अपने बेटे के लिए इकलौता पुत्र है, मैंने उसके लिए बहुत पैसे जोड़ रखे हैं जी। 50 लाख तो बैंक में है। अच्छा, और 50 लाख मैंने उधारे दे रखे ब्याज पे कहीं, कहता और 8-10 प्लॉट पड़े हैं, 4-5 का बयाना दे रखा है जी। बताया हूं मैंने जिंदगी भर कमाया, अपने पुत्र के लिए कमाया है जी। 5 मिनट दे दो, नहीं मिलेगी तेरे को मिनट भाई, बहुत खा गया मिनट, बहुत खा गया है। कंठ दबा देंगे, बोलती बंद करेंगे। इस बिल्डिंग में दाखिला होगा उनका, दिखना बंद, सुनना बंद, बोलना बंद, कोठी में से निकालेंगे आत्मा को, निकल ले भाई। कंठे की पोले आए ये में घेरे, फिर देगा ये सेने बताई। उनको क्या बताएगा? यमदूतों को धन की जरूरत नहीं, कोठी की जरूरत नहीं, इनको जरूरत है जिंदा यमदूतों को, जो जिंदा है शरीर में लिए बैठे हैं। ये भी तो उसी करनी कर रहे हैं उन यमदूतों की, लूट ले जाते मालिए। खोटा दामे गांठी ले बांधे, बड़ी बड़ी वस्तु भूलावे। क्या खोटा दाम, क्या बड़ी वस्तु? भक्ति धन कमाने आया था, वह तो कमाया नहीं। जगत का सारा धन, सारा सोना चांदी, सारे ऊंचे पद, सारा माल मामला ये खोटा था। परमात्मा के दरबार में ये तेरा धन नहीं चलता, ये सिक्का वहां नहीं चलता। ये सारा खोटा कर्म बना लिया। बड़ी बड़ी वस्तु
भूला हावे। प्रभु भक्ति को भूल बैठा बस, और सब याद किया, परिवार याद किया, मकान याद करे, गाड़ियां याद करी, ऊंचे पद याद किए, सब याद कर लिया, पर वो भक्ति को भूल बैठा श्रीमान जी। बोए बबूले दाख फल चाहे। दाख बहुत मीठी होती है, अंगूर से बनती है क्या है? देख लो भाई कितनी मीठी होती है। साहिब कहते हैं तने अपने खेत में बीज दिए, कांटेदार झाड़ियों का बीज ले आया और वो बीज दिए सारे, फिर दाख फल तो नहीं लगेगा उनको, तो न आम लगना न अंगूर लगने, कांटेदार झाड़ियों के कांटे लगते, कांटे। पाप कर्म बीज दिए, शुभ कर्म नहीं किए, फिर तो कांटे लगेंगे। ऊपर भी कांटे हैं, जड़ के नीचे गिरते हैं जमीन पे, वहां भी कांटे हैं। कह रहे साहिब गुरु की सेवा साधु की संगत, भाव भक्ति बन आवे। ये बता दिया सार साहिब ने, ऊपर तो घुमा दिए, उनमें कोई लाभ नहीं है। अब कह रहे हैं भेदी गुरु की शरण में चला जा। पूरा नाम है उस गुरु का, शब्द भेदी गुरु। शब्द ही परमात्मा है, खुदा है, रब है। उस शब्द भेदी गुरु से मिल ले। भेष देख मत भूलिए, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। साहिब कहते हैं उस वेशभूषा को देख के मत भूल में रहना। ज्ञान पूछ लो, ध्यान पूछ लो, भक्ति भेद पूछ लो, उसको जान लो। वो कैसे कपड़ों में है, किसी देश का है, किसी जाति का है, किसी प्रदेश का है, किसी भाषा का है, उसको मिल लो। वो साधु है। साधु कहते किसे हैं? ये कपड़ों को देख पे भूल में फिर भूले फिर रहेंगे हम। कोई विशेष ड्रेस पहन के और विरक्त दिखा के, सन्यासी दिखा के बिठा रखा अपने आप को, वो है क्या? अरे बेदी चाहिए है, बेदी जानकार चाहिए है। वो साधु की पहचान क्या है? तिल प्रमाण लगे कपाटा, मकर तारजा जीव की बाटा, इतना भेद जाने जन सोई, तुलसीदास साधु है सोई। ये बता दी साधु की परिभाषा। वो साधु है जो अष्ट कवल दल पे ध्यान टिकाता है और जिंदा नाम में रमण करता है और सत्य नाम की डोरी से जुड़ा हुआ है। वह है साधु। किसी विशेष वेशभूषा के पहनने साधु नहीं बना करता कभी भी। विरक्त हो गया जी, क्या हो गया? विरक्त हो गया तो फिर सन्यासी हो गया जी, फिर क्या हो गया? बोलो। इस शरीर ने प्रभु की भक्ति नहीं करनी, ध्यान से सुन लो, आत्मा ने करनी है, परमात्मा की। सारे भोग इस शरीर में है, 10 इंद्रियों में है, वह 10 इंद्रियों से परे है। 10 इंद्रियों से परे है वो तो। जिस शरीर को योगी दिखा रहा है, ब्रह्मचारी दिखा रहा है, लकड़ियों में जलेगा, मिट्टी में दाबा जाएगा। ये तो आत्मा ने मिलना है केवल परमात्मा से, फिर आत्मा परमात्मा योग जान लो। फिर क्या? योगी जी, हे ब्रह्मचारी जी, क्या भूख खत्म होगी हमेशा के लिए? नहीं जी, फिर भोग ये भी। भोजन खाना भूख भोग है, पानी पीना भोग है, सारे कर्म इस शरीर के भोग वस्तु हैं। छोड़ दिए क्या? नहीं जी। फिर अहंकार दिखा रहा है, भेद ही नहीं है तुझको। भक्ति की शुरुआत कहां से होनी है? भगवान से होनी है। भगवान सामने होगा
बीच में भक्ति डोरी होगी तब भगत होगा। भगवान देखा ही नहीं फिर भक्ति की शुरुआत नहीं है और वो भगत भी नहीं है, वो धोखा दे रहा अपने आप को। आत्मा भक्ति करेगी, वो अविनाशी है, वो उसका नाश नहीं होता, वही सक्षम है। परमात्मा से मिलने योग्य केवल वही है, अविनाशी होने के कारण। ये 10 इंद्रियां नहीं मिल सकती उसको। साहिब कह रहे हैं गुरु की सेवा साधे की संगत, भाव भक्ति बन आवे। जब भाव बनेगा फिर भक्ति का भेद मिलेगा, फिर अभ्यास करेगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, बहुरे ने भव जल आवे। फिर दोबारा इस भव सागर में नहीं आएगी आत्मा, नहीं आना चाहती वो। यहाँ पे यहाँ कोई सुख नहीं है, यहाँ दुख ही दुख है, मृत्यु लोक है, जीवन लोक नहीं है ये। नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया सोई जो सतनाम अधारा। अमरलोक के संत गुरु नानक जी महाराज ने फैसला दे दिया है, ये सारा संसार दुखों घर है, यहाँ कोई सुखी नहीं है। कहने मात्र के लिए ऊपर से छेड़ोगे, भीतर दुखों की खान छुपी पड़ी है सबका। दुख अलग अलग टाइप के हैं। सुखिया सोई जो सत्य नाम आधारा, जो सतनाम को आधार बना के उसकी भक्ति करता है वो सुखी हो सकता है, बाकी सुखी नहीं हो सकता यहाँ पे कोई भी।